हेलो एवरीवन, गौतम इस एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की 27 मार्च 2024 की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र गृह का नाम रखा गया है। ऑप्शंस हैं जयंत मूर्ति, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, एम के वेणु बप्पू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जयंत मूर्ति जी। ये जो जयंत मूर्ति हैं ये भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं और इनके नाम पर जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने क्षुद्र ग्रह का नाम 215884 जयंत मूर्ति रखा गया है। मूल रूप में यह जो क्षुद्र ग्रह है इसकी खोज किसने की थी, तो अमेरिका के एरिजोना में किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में MW बुई द्वारा यह खोजा गया था। पहले जो इसका नाम था वो क्या था, पहले इसका नाम था 2005 EX296 के रूप में इसको जाना जाता था। और यह जो क्षुद्र ग्रह है यह हर 3.3 साल में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की जो परिक्रमा है वो करता है। इसका नया नाम अब 215884 जयंत मूर्ति रखा गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो ये जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट, जिसको कि हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब निकाला गया था, तो ये निकाला गया था 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए धन आवंटित किया है। तो ऑप्शंस हैं पुनर्पूंजीकरण योजना, अपना घर अपना गांव, PM किसान निधि योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्पूंजीकरण योजना। तो कौन से बैंकों के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए धन आवंटित किया है, किस योजना के तहत, पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत। तो कितना धन दिया है, 6212 मतलब 6212.3 करोड़ जो है ये धन इतना आवंटित किया गया है। और ये जो 1975 में जो क्षेत्रीय बैंक हैं ये स्थापित किए गए थे और भारत सरकार के स्वामित्व में ये विकसित किए गए हैं। भारत में 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक इनको हम बोलते हैं, क्षेत्रीय बैंक जिनको हम बोलते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, कितने हैं, 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 RRB हैं। अब ये जो PM किसान निधि योजना है ये कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 24 फरवरी 2019 को। PM जन धन योजना कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 हरियाणा से शुरू हुई थी। और सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना जिसका नाम है, वो शुरू हुई थी 25 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हाल ही में किसने चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को वैश्विक मान्यता प्रदान की है। ऑप्शंस हैं इसरो, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। देखिए जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ था वहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल पर जब हुआ था लैंड, तो वहाँ पर जो जहाँ पर वो लैंड हुआ था उसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखेंगे, ऐसी घोषणा की थी। तो अब इसको वैश्विक मान्यता प्रदान कर दी गई है, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। चंद्रयान जो 3 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था, ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था इसको। कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था, LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था, जिसको कि बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। और ये इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। चंद्रयान 1 और 2 पहले भेजे जा चुके हैं, अब ये चंद्रयान 3 है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ जी। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, शेर जिसने चांदनी पी ली। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, नंबर 1 पे, जो कि साउथ पोल पर मतलब लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। और चांद पर पहुंचने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन गया है, क्योंकि इससे पहले भारत पर अमेरिका, रूस और चीन चांद पर जो है अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही पहुंच चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंचा है। तो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला जो है पहला देश जो है कौन बना है, भारत बन गया है। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री रेस किसने जीती है।
ऑप्शंस हैं मैक्स वर्स्टैपन, कार्लोस सेंज, लेक्लर्क, लैंडो नॉरिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस सेंज। तो ये फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री रेस है जो कि कार्लोस सेंज ने जीती है। मैक्स वर्स्टैपन की कार में आग लग गई थी। तो ये जो कार्लोस सेंज है ये फरारी के हैं। ठीक है, और हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन ने कौन सा ग्रैंड प्री जीता था, तो सऊदी अरब का ग्रैंड प्री इन्होंने 2024 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। और पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग का इवेंट कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ किया गया, अभी हाल ही में हमने पढ़ा है करंट में, तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। ठीक है, IPL 2024 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा चेन्नई में। 26 मई को चेन्नई में IPL का फाइनल मैच खेला जाएगा, मतलब ठीक है चेन्नई के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज गले में थोड़ी दिक्कत है इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियाँ इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसको कि हम IDD एंड IS बोलते हैं, वो तैनात की है। तो भारतीय सेना ने की है, किस देश की सीमा पर की है, आइए जानते हैं। ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, चीन या फिर पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने तैनात की है। ठीक है, कौन सी, ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियाँ, मतलब जो शत्रु ड्रोन होते हैं या ड्रोनों को झुंड होता है उनको डिटेक्ट करने के लिए प्रणालियाँ वहाँ पर की हैं। ड्रोन इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन उसको हम बोलते हैं, और इंटरडिक्शन सिस्टम बोलते हैं, IDD एंड IS बोलते हैं। तो चीन की सीमा पर की है। तो भारत क्या करता रहता है कि जो घरेलू स्तर पर विकसित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम के साथ अपनी उत्तरी सीमाओं को मजबूत करता है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको कि हम DRDO बोलते हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से, किसने किया है ये, DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से ये जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम है इसको तैनात किया है। 7 IDD और IS इकाइयों को, ठीक है, रणनीतिक रूप से सीमा पर तैनात किया है। कितनी को, 7 इकाइयों को। तो प्रबल जो है, प्रबल हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च की गई, तो क्या है ये, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है प्रबल। हाल ही में भारत से डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए किसने समझौता किया है, तो ये किया है गुआना ने। और अब हमने बैंक भी दिया, लोन भी दिया था इनको, ये वाला जो डॉर्नियर विमान 228 खरीदने के लिए इनको लोन भी दिया था, फिर कहा कि आप हमसे ये खरीद लीजिए। हाल ही में पेप्सिको कंपनी किस देश में 2 नए संयंत्रों $400 मिलियन का निवेश करेगी। ऑप्शंस हैं वियतनाम, फिलीपींस, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। तो ये जो पेप्सिको कंपनी है किसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अमेरिकी खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी है पेप्सिको, और ये 1994 से वियतनाम में काम कर रही है और वर्तमान में देश भर में 5 कारखाने चलाती है, मतलब अमेरिका में। तो हाल ही में स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये नवीन जिंदल जी बने हैं। और भारत के बाहर पहला विदेशी कैंपस किसने खोला है, ये IIT मद्रास ने खोला है। कहाँ पर खोला है, जंजीबार तंजानिया के अंदर खोला है, और ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, भारत की अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। भारत की सहायता से चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया, तो ये किया गया है ईरान में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जंजीबार को किस लिए जाना जाता है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है जंजीबार। वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितना प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन है 6.4%, 5.6%, 6.8% या फिर 5.8%। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6.8%। तो S&P ग्लोबल की 2024 की जो दूसरी तिमाही की रिपोर्ट है उसमें भारत की वित्तीय वर्ष 2025 की GDP का अनुमान 6.8% तक बढ़ा दिया गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि इतने तक GDP जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये जो GDP है ये होता क्या है, इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको कि सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ष के अंदर जो किसी देश में एक वर्ष के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, ठीक है, उनका जो उत्पादन होता है उसको हम GDP बोलते हैं। GDP का जो मापन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, मतलब CSO करता है इसका गणना। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत में दशकीय आधार पर, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, दशकीय आधार पर जनगणना शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में। फिर इसके बाद हर 10 साल के बाद जो है जनगणना की गणना होती रहती है।
हाल ही में भारत में चुनाव आयोग के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं दिव्यांग, सक्षम, शौर्य या फिर त्रिनेत्र। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है सक्षम। तो ये सक्षम ऐप है जो किसने लॉन्च किया है? ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया है, मतदान करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव जो हैं वो उनकी घोषणा हो चुकी है और जो है चुनाव जो आचार संहिता है वो लग चुकी है। तो चुनाव आयोग का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? कोई मतदाता न छूटे। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले घर से ही मतदान कर सकते हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि इन्होंने एक और ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? नो योर कैंडिडेट ऐप। कि आप जान सकते हैं कि आपके वहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। तो शीतल देवी विकलांग की श्रेणी में है। कौन सी हैं ये? और जो अवार्ड इनको मिला है, पैरा तीरंदाज हैं, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की रहने वाली हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है। और अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। अवनी लेखरा 2022 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, शूटिंग की खिलाड़ी हैं ये, पैरा शूटिंग की। अब लोकसभा के चुनाव देखते हैं। पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1951 में शुरू हुए थे, 1952 तक संपन्न हो गए थे। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई है? ऑप्शंस हैं महाकालेश्वर मंदिर, भोजेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर, ममलेश्वर महादेव मंदिर। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाकालेश्वर मंदिर। तो ये जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके गर्भगृह में जो है वो आग लगी है आरती के समय, ऐसा बताया जा रहा है। तो और हम देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये मदुरई में है, तमिलनाडु में, और वैगई नदी के तट पर है। वैगई किसकी सहायक नदी है? कमेंट कीजिएगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और ये खजुराहो की जो मंदिर है पंचायतन शैली में है। राम मंदिर वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी। राम मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक से हैं। राम मंदिर शैली कौन सी है? नागर शैली है। कामाख्या माता मंदिर जो फेमस है वो कहाँ पर है? असम में है, और यहाँ पर अम्बुबाची मेला भी लगता है कामाख्या माता मंदिर में, असम में। सबरीमाला मंदिर केरल का फेमस मंदिर है। मकरविलक्कू त्यौहार जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर का बहुत ज़्यादा विवाद था क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को जो है वो आने नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद कोर्ट में केस गया था, उसके बाद फिर महिलाएं जो है इसके मंदिर के अंदर जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, जयललिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये है अरविंद केजरीवाल जी। देखिए मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही पहले मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं। हेमंत सोरेन, जयललिता भी क्या जो हैं वो गिरफ्तार हो चुकी हैं इससे पहले, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था गिरफ्तारी से पहले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, इसीलिए ये पहले मुख्यमंत्री बने अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले। अब ये क्यों गिरफ्तार हुए हैं? शराब नीति इन्होंने बनाई थी, तो उस घोटाले में 2002 धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनको गिरफ्तार किया है ईडी ने, जिसको कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्रवर्तन निदेशालय। तो जयललिता जो हैं वो 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व सीएम थी, और अभी हाल ही में आप जानते हैं हेमंत सोरेन जी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। और ये धन शोधन जो निवारण अधिनियम है 2002 में हुआ था, और लागू कब हुआ था? ये बनाया गया था मतलब 2002 में अधिनियम, और लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2005 को इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है क्या? मुख्य उद्देश्य इसका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। और ईडी की मैंने आपको बता दी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हम इसको बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय हिंदी में नाम है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली के अंदर है, और ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित होती है। इसके निर्देशक IRS के अधिकारी होते हैं। ठीक है, IRS मतलब IRS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जानते हैं। पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हम देख लेते हैं, कुछ थोड़े से रखे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। अनुच्छेद 1 से 4 राज्यों मतलब अनुच्छेद 1 से 4 में किसका ब्यौरा है? राज्यों के संघ से संबंधित कानून और संघ की स्थापना से संबंधित कानून। तो ये भाग
1 है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 है और ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 है और ये मूल अधिकार से संबंधित है। ये जो मूल अधिकार हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व भाग 5 में है, सॉरी यहाँ पर भाग 4 होना था, भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य हैं इसके अंदर। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 क में है ये, और अनुच्छेद 51A है, मौलिक कर्तव्य हैं 4 क में। तो ये जो क है, ए है, ये क्या होता है? ये बाद में जोड़ी गई चीज़ें होती हैं, मतलब वो मूल संविधान के अंदर नहीं होता है, बाद में इसको हम संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो मोस्टली वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो रखा होता है वो रखा होता है 10, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये बाद में जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, एक संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। और उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में अभी हाल ही में जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। फरवरी 2024 में कौन देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शंस हैं रूस, यूक्रेन, वेनेजुएला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। तो क्वेश्चन क्या है कि देश का कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से हम कच्चे तेल जो है आयात कर रहे हैं इस देश से, तो वेनेजुएला। अब वेनेजुएला के बारे में खास बात क्या है, ये जो वेनेजुएला कंट्री है ये यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो कि 300 बैरल वाला है, ऐसा देश ही वेनेजुएला है। वेनेजुएला कौन से महाद्वीप पे? कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। भारत के कुल आयात में वेनेजुएला का योगदान कितना रहता है? 4 से 5% रहता है। अच्छा, एशिया की जो पहली तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? डिगबोई असम में, और 1901 में बनी थी। परमाणु संयंत्र कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम कुडनकुलम ये तमिलनाडु के अंदर है, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में आपने एक सुना होगा कि ऑस्कर अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को, जो कि फिल्म है ओपनहाइमर मूवी बनी है, तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये जो ओपनहाइमर है ये कौन है? ये परमाणु के जनक हैं, ओपनहाइमर, परमाणु बम के जनक। हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MV राव, माधव नायर, जेम्स बॉयस या फिर अग्रवाल, बीना अग्रवाल होना था यहाँ पर, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, MV राव, ठीक है। क्या चुना गया है इन्हें? तो इन्हें चुना गया है भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में। तो ये जो MB राव हैं ये क्या हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारतीय बैंक संघ, भारतीय संघों, ये जो भारतीय बैंक संघ है क्या है? ये भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का एक प्रतिनिधि निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक मानद होना था यहाँ पर, मानद सचिव और 26 सदस्य होते हैं। अब देखते हैं कि जो RBI है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1949 के अंदर हुआ था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ये जो है RBI की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 12 जुलाई 1982 के अंदर। किसकी समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसको नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस वर्ष किया गया था, तो ये गया था 1969 के अंदर। तो एक साथ किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थी? वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। उम्मीद है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो तैयारी अपने पेपर की जो है मजबूत रखिएगा और क्लास को डेली लेते रहिएगा। आज शाम को 6 बजे आपके लिए जो है वो आधुनिक भारत की एक क्लास मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मुझे लगता है कि एक क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो 2 क्लासेस आएंगी, लेकिन आज जो है उसका पार्ट 1 आ जाएगा। तो 6 बजे आप देख लीजिएगा, क्लास मैं आपके लिए डाल दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तैयारी को मजबूत रखिएगा।